नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है भारत की जनगणना 2011, जिसे कि सेंसस 2011 भी बोलते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। तो फ्रेंड्स, आप सभी की डिमांड पर आज मैं आपके लिए कंप्लीट वीडियो लेकर आया हूँ इस टॉपिक के ऊपर। अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हो ना, आपको किसी और सोर्स पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपने आप में ये कंप्लीट वीडियो है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूं कि अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है, उसके लिए हमारा चैनल है करंट अफेयर्स बाय रवि। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेस्ट क्वालिटी करंट अफेयर्स पढ़ाया जाता है। इसी के साथ फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूं कि हमारी बुक्स की वेबसाइट आ चुकी है। आप सभी की डिमांड आती थी, रवि सर हमें आपकी बुक्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में। रवि अदिति publication.com पे जाके आप बाय कर सकते हो। 25,000 जीके जीएस की बुक भी हमारी आ चुकी है, जो कि इस टाइम ट्रेंडिंग चल रही है। अगर आपको पीडीएफ बाय करनी है, करंट अफेयर्स की पीडीएफ, वार्षिकांक, मंथली एडिशन, 11,000 जीके जीएस का पीवाईक्यू पार्ट वाइज, वो आपको इस वेबसाइट में मिलेगा ravibooks.pdf.com। रवि स्टडी ऐप को आप जरूर इंस्टॉल कर लेना। अगर आपको कोई भी पेड कोर्स चाहिए, वीडियो कोर्स चाहिए, करंट अफेयर्स के नोट्स चाहिए, जैसा मैं आपको पढ़ाता हूँ वैसा नोट्स अगर आपको चाहिए वीडियो या मतलब कि पीडीएफ फॉर्मेट में, तो आपको इस एप्लीकेशन पे मिलेगा। ठीक है, फ्री टेस्ट फ्री पीडीएफ भी रवि स्टडी ऐप पे अवेलेबल है। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। टॉपिक है हमारा भारत की जनगणना 2011, यानी कि सेंसस ऑफ इंडिया 2011। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जनगणना होता क्या है। जनगणना किसी देश या किसी क्षेत्र में लोगों के बारे में जानकारी एकत्र करना और उसे रिकॉर्ड करना होता है। जनगणना अधिनियम 1948 के प्रावधानों के तहत की जाती है और भारत में यह हर 10 साल में की जाती है। भारत के विभिन्न भागों में पहली जनगणना गैर समकालिक रूप से 1872 में हुई थी, मेयो के कार्यकाल में। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में हुई थी, रिपन के कार्यकाल में। आज़ादी के बाद भारत में जनगणना अधिनियम वर्ष 1948 में अधिनियमित किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। जितने भी पॉइंट्स मैंने यहाँ पे आपके लिए लिखे हैं ना, ये सारे क्वेश्चन बन के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ठीक है, इसलिए एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जो जनगणना है, ये जनगणना अधिनियम 1948 के प्रावधानों के तहत की जाती है और हर 10 साल के बाद जनगणना की जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। और इसी के साथ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जो भारत की जो पहली जनगणना है ना, गैर समकालिक रूप से 1872 में हुई थी, मेयो के कार्यकाल में, लेकिन नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई है? 1881 में। आगे अगर हम देखें भारत की जनगणना 2011 के बारे में, किसी भारतीय शहर की पहली पूर्ण जनगणना 1830 में हेनरी वॉल्टर द्वारा आयोजित की गई थी। भारत में जनगणना के इतिहास में हेनरी वॉल्टर को जनगणना का जनक कहा जाता है। उन्होंने साल 1830 में ढाका में पहली पूर्ण जनगणना की थी। तो अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाए कि बताओ भारत में जो जनगणना है, इसे भारत में जनगणना का जनक किसे कहा जाता है? हेनरी वॉल्टर को कहा जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ढाका वर्ड आया। ढाका आप सभी को पता है बांग्लादेश की राजधानी, लेकिन आप सभी को पता है पहले पाकिस्तान, भारत, ये बांग्लादेश एक ही हुआ करता था, है ना, विभाजन से पहले। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आप देखिए, स्वीडन 1749 में पहली बार आधुनिक विश्व में जनगणना कराने वाला देश है। इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ जो अमेरिका है, 1790 में दशकीय जनगणना की शुरुआत करने वाला पहला देश है। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई। जो स्वीडन देश है 1749 में पहली बार आधुनिक विश्व में जनगणना कराने वाला पहला देश है, लेकिन दशकीय जनगणना यानी कि 10 साल बाद जो जनगणना होती है उसे कराने वाला जो पहला देश है वो अमेरिका है। 1790 में इसने किया था। भारत के संविधान का अनुच्छेद 246 जनसंख्या जनगणना को नियंत्रित करता है। यह संविधान की 7वीं अनुसूची के क्रमांक 69 में सूचीबद्ध है। और आपको बताना चाहता हूँ जो गृह मंत्रालय होता है, ये भारत में जनगणना के लिए जिम्मेदार है। मतलब भारत में जनगणना जो है ये होम मिनिस्ट्री यानी कि गृह मंत्रालय करवाता है। आई होप आपको एक एक पॉइंट जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं अच्छे से समझ में आ गए। अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो पॉइंट्स आपके सामने मैंने लिखे हैं, ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर में एमसीक्यू फॉर्मेट में पूछे गए क्वेश्चन हैं। अब मैं आपको फ्रेंड 2011 जनगणना से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूं, क्योंकि जो हम पढ़ रहे हैं ना वो 2011 जनगणना पढ़ रहे हैं, क्योंकि 2021 वाली जनगणना अभी तक हुई नहीं है। ठीक है, वो 2025 में होनी है। तो 2011 जनगणना ही हम पढ़ते हैं और उसी से क्वेश्चन एग्ज़ाम में बहुत सारे पूछे जाते हैं। हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ना
जनगणना से क्वेश्चन ज़रूर आता है, यानी कि सेंसस से क्वेश्चन ज़रूर आता है। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ 2011 की जनगणना भारत की 15वीं जनगणना है और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई कि जो 2011 की जनगणना है ये भारत की कौन सी जनगणना है, 15वें नंबर की। लेकिन स्वतंत्र भारत की अगर हम बात करें वो 7वीं जनगणना थी। जब भारत 1947 में आज़ाद हुआ था उसके बाद की अगर हम बात करें तो 7वीं जनगणना थी, वैसे 15वीं है। 2011 की जनगणना का जो शुभंकर है यानी कि मैस्कोट है वो है प्रगणक शिक्षिका। ये आप ये देख रहे हो ना, ये है मैस्कोट 2011 जनगणना की प्रगणक शिक्षिका। 2 फरवरी 2011 को केंद्रीय गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने इस शुभंकर का अनावरण किया था। आगे हम देखते हैं आदर्श वाक्य क्या था 2011 जनगणना का। तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य, इंग्लिश में आवर सेंसस आवर फ्यूचर। और आपको बताना चाहता हूँ जब 2011 की जनगणना हुई थी ना, उस समय जनगणना आयुक्त थे डॉक्टर सी चंद्रमौली। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। और आपको बताना चाहता हूँ 2011 की जनगणना की अनुमानित लागत थी 2200 करोड़ रुपए। इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ भारत की जनगणना 2011 जो है 2 चरणों में आयोजित की गई थी। 2011 की जनगणना में जनसंख्या गणना के दौरान 29 प्रश्न पूछे गए थे। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। अब मैं फ्रेंड्स आपको 2021 की जनगणना से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूँ, ठीक है। तो देखिए 2021 की जनगणना जो कि अभी हुई नहीं है, 2025 में शुरू होगी। तो 2021 की जनगणना 16 भाषाओं में होगी। मृत्युंजय कुमार नारायण भारत के वर्तमान जनगणना आयुक्त हैं, ये आपको ध्यान रखना है। आदर्श वाक्य है इसका जन भागीदारी से जन कल्याण। 2021 की जनगणना भारत में पहली बार डिजिटल जनगणना होगी। यह देश की 16वीं और स्वतंत्र भारत की 8वीं जनगणना होगी। ये आपको ध्यान रखना है कि जो 2021 की जनगणना होनी है ये हमारे भारत की 16वीं होगी जनगणना और स्वतंत्र भारत की मतलब 1947 के बाद की 8वीं जनगणना होगी। केंद्र सरकार 2025 में लंबे समय के प्रतीक्षित जनगणना अभ्यास शुरू करने जा रही है जिसे 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। यह जनगणना मूल रूप से 2021 में निर्धारित की गई थी, लेकिन C-19 महामारी के कारण इसमें देरी हुई है। आगे अगर हम देखें भारत और दुनिया में जनसंख्या वृद्धि से जुड़ी कुछ खास बातें, ठीक है। जितने पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ बिल्कुल ध्यान से आपने नोट डाउन करना है। अगर आपको नोट डाउन नहीं करना, टाइम बचाना है, तो आपको मेरे एज इट इज़ नोट्स मिल जाते हैं रवि स्टडी ऐप पे जाके, ठीक है। वहाँ पे अगर आपको वीडियो कोर्स चाहिए तो वीडियो कोर्स भी मिल जाता है इंडियन ज्योग्राफी का, या अगर आपको अकेले नोट्स चाहिए तो नोट्स भी अकेला आपको मिल जाएगा रवि स्टडी एप्लीकेशन के ऊपर, बेस्ट क्वालिटी का होगा। आगे अगर हम देखें भारत में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे ज़्यादा 1961-1971 के दशक में थी, जब यह 24.80% रही थी। यह भारत का एकमात्र ऐसा दशक था जब जनसंख्या वृद्धि दर 20% से ज़्यादा रही थी। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी कि जो भारत में जनसंख्या वृद्धि दर है सबसे ज़्यादा किस दशक में रही, 1961 से 1971 के दशक में। भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि 1951 से 1981 के दशक में थी। इस दौरान मृत्यु दर तेज़ी से कम हुई लेकिन प्रजनन दर ज़्यादा रही। आपको बताना चाहता हूँ केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली में 2001 से 2011 के बीच सबसे ज़्यादा दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर रही थी। इस दौरान यहाँ जनसंख्या 55.88% बढ़ी थी। आगे अगर हम देखते हैं भारत और दुनिया में जनसंख्या वृद्धि दर से जुड़ी कुछ खास बातें में, तो जनसंख्या घनत्व 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से बढ़कर कितना हो गया, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया। अगर हम बात करें लिंग अनुपात 933 से बढ़कर 943 हो गया, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। शिशु लिंग अनुपात 0 से 6 वर्ष के जो बच्चे होते हैं, ठीक है, उसकी बात हो रही है यहाँ पे 927 से घटकर 919 हो गया, ठीक है। कहीं कहीं पे आपको ये 914 भी लिखा हुआ मिलता है, लेकिन 919 सही होगा। जनगणना 2011 के अनुसार देश में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की कुल संख्या 20.14 करोड़ है, जो देश की कुल जनसंख्या का 16.6% है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई कि जो 2011 की जनगणना हुई है उसके अनुसार देश में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की कुल संख्या 20.14 करोड़ है, जो देश की कुल जनसंख्या कितना है, 16.6%। 2011 में अनुसूचित जातियों में लिंग अनुपात 945 है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ 2001 से 2011 के दौरान देश में अनुसूचित जाति की दशकीय वृद्धि 20.8% रही है।
आगे अगर हम देखें 2011 की जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जाति यानी कि एसटी के व्यक्तियों की कुल संख्या 10.43 करोड़ है, जो देश के कुल जनसंख्या का कितना है 8.6% है। यह भी आपको ध्यान रखना, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। 2011 में अनुसूचित जनजातियों का लिंग अनुपात 990 है। 2001 से 2011 के दौरान देश में अनुसूचित जनजातियों की दशकीय वृद्धि कितनी है 23.7%। इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ, जनगणना 2011 के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या कितनी है 31.2% और जबकि ग्रामीण जनसंख्या है 68.8%। आई होप आपको हर एक पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। कम से कम आपको इस वीडियो को 2 बार देखना है ताकि आपको हर एक पॉइंट समझ में आए। अब देखिए फ्रेंड्स, हम पढ़ते हैं जनगणना 2011 में जनसंख्या के बारे में। ठीक है, तो देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये जनसंख्या, इसमें से क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्टली आते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी है 121 करोड़ 8,54,977। ठीक है, 121 करोड़ 8,54,977 ये भारत की जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार, जिसमें कि मैं आपको बताना चाहता हूँ 51.47% पुरुष हैं, मेल हैं, 48.53% महिलाएं हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर हम बात करें फ्रेंड्स कि ये जो मैंने आपके सामने लिखा है 51.47%, इसमें पुरुष कितने हैं 62 करोड़ 32,70,258 और इसी के साथ महिलाएं कितनी हैं 58 करोड़ 75,84,719। ये आपको ध्यान रखना है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है। आगे अगर हम देखें जनसंख्या के बारे में यानी कि पॉपुलेशन के बारे में, अगर हम बात करें राज्यों के बारे में, ठीक है, तो भारत में के सर्वाधिक जनसंख्या वाले टॉप 3 राज्य कौन कौन से हैं। सबसे ज़्यादा है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद आता है महाराष्ट्र, फिर आता है बिहार। मतलब कि भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले जो टॉप 3 राज्य हैं वो हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश का है, उसके बाद महाराष्ट्र का नंबर आता है, फिर आता है बिहार का नंबर। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई है। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए बताओ कि 2011 की जो जनगणना हुई है उसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है भारत का, आप उत्तर प्रदेश बताओगे। ठीक है, नंबर 1 पे कौन है उत्तर प्रदेश। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ एक और पॉइंट, देखिए भारत के न्यूनतम जनसंख्या वाले टॉप 3 राज्य कौन से हैं। तो देखिए सबसे कम जनसंख्या है सिक्किम में, फिर मिज़ोरम का नंबर आता है, फिर अरुणाचल प्रदेश का नंबर आता है। तो अगर आपसे एग्जाम में ये पूछ लें कि बताओ भारत का न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तब आपका आंसर पता है क्या होगा, तब आपका आंसर होगा सिक्किम। सिक्किम भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो रहे हैं। मैं आपको टॉप 3 इसलिए बता रहा हूँ, कभी कभी ना दूसरा स्थान पूछ लेते हैं कि दूसरे स्थान पे कौन है, तो फिर मिज़ोरम बताओगे आप, इसलिए मैं टॉप 3 बता रहा हूँ। वैसे तो नंबर 1 वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे कि सिक्किम जो है सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है और उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य है। अब हम बात करेंगे यूटी की, क्योंकि भारत में राज्य भी हैं और यूटी भी हैं, केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। तो देखिए अगर हम केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बात करें तो भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले टॉप 3 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं। दिल्ली सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है, फिर पुदुचेरी का नंबर आता है, फिर चंडीगढ़ का नंबर आता है तीसरे पे। ठीक है, तो दिल्ली नंबर 1 पे रहा सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश, और सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। ये भी आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। आगे अगर हम जिले की बात करते हैं कि भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो जिला है, डिस्ट्रिक्ट है, वो थाने है। थाने महाराष्ट्र राज्य में है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको भी मार्क कर लीजिए। आई होप फ्रेंड्स आपको एक एक पॉइंट समझ में आ रहा है अच्छे से। और भारत का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला, मतलब सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, दिबांग घाटी, कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में। बात करेंगे अब हम शहर की, है ना, तो भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है, मुंबई सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है या नगर बोल सकते हो आप। ठीक है, 2024 का जो एग्ज़ाम हुए हैं एसएससी के, उसमें क्वेश्चन पूछा गया है। भारत का न्यूनतम जनसंख्या वाला शहर कपूरथला है। ठीक है, और ये शहर कपूरथला कहाँ पर है, पंजाब में।
अब हम बात करेंगे जनसंख्या घनत्व, जिसे कि हम पॉपुलेशन डेंसिटी भी बोलते हैं। ठीक है, जनसंख्या अलग था, अभी है जनसंख्या घनत्व यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी। बात करेंगे कि जनसंख्या घनत्व होता क्या है। जनसंख्या घनत्व का मतलब है प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या। जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या। इसका फुल फॉर्म होता है, फॉर्मूला होता है जनसंख्या घनत्व इज इक्वल टू कुल जनसंख्या को जब हम डिवाइड करेंगे कुल क्षेत्रफल से। ठीक है, जनसंख्या घनत्व होता है जब हम कुल जनसंख्या को कुल क्षेत्रफल से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जनसंख्या घनत्व आ जाएगा। और मैंने आपको ऊपर डेफिनेशन भी बता दी। वर्ष 2011 में भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये आपको ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जाएगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी कितना है? 382 है। अब मैं आपको राज्यों का जनसंख्या घनत्व बताता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, भारत के सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले टॉप 3 राज्य देखिए, तो बिहार का जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है, 1106 है। फिर पश्चिम बंगाल का नंबर आता है, फिर केरल का नंबर आता है। तो अगर आपसे पूछ लेंगे कि सब सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो आप बिहार बोलोगे। ध्यान रखना है, अभी भी बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं, जनसंख्या और जनसंख्या घनत्व को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है सर्वाधिक, वो है बिहार। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है। फिर मिजोरम का नंबर आता है, फिर सिक्किम का नंबर आता है। मतलब अरुणाचल प्रदेश जो है ना, इसका जनसंख्या घनत्व बहुत ही कम है। मतलब प्रति वर्ग किलोमीटर में जो रहने वाले लोग हैं उसकी संख्या बहुत ही ज़्यादा कम है अरुणाचल प्रदेश की। यहाँ पे मैंने लिखा है ना 17 सबसे कम है। फिर मिजोरम का नंबर आता है 52, फिर सिक्किम का नंबर आएगा 86, है ना। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब मैं आपको बताता हूँ जनसंख्या दशकीय वृद्धि। तो जनसंख्या अगर हम दशकीय वृद्धि देखें, मतलब कि जो पॉपुलेशन डेकेडल ग्रोथ होता है उसके बारे में अगर हम देखें, तो जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि दर 1.97 से घटकर 1.64% हो गई, जबकि दशकीय वृद्धि 21.54% से घटकर 17.7% हो गई। ये आपको ध्यान रखना है। और नागालैंड की जो दशकीय वृद्धि दर है वो ऋणात्मक है, -0.6%। तो पूछा जाएगा आपसे कि भारत का वह कौन सा राज्य है जिसकी दशकीय वृद्धि दर ऋणात्मक रही है, तो वो है नागालैंड। अगर हम बात करें राज्यों में, तो भारत के सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाले टॉप 3 राज्य कौन कौन से हैं? मेघालय, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, बिहार। और अगर न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला कौन सा आता है? नागालैंड, केरल, फिर गोवा। जनसंख्या दशकीय वृद्धि में हम बात करेंगे केंद्र शासित प्रदेश की, तो भारत में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाले टॉप 3 केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं? दादरा नगर हवेली, फिर दमन दीव का नंबर आता है, फिर पुडुचेरी का नंबर आता है। और भारत का न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। बढ़ेंगे आगे हम जिले के ऊपर, तो भारत का सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला जिला है कुरुंग कुमे, जो कि है अरुणाचल प्रदेश में। और भारत का सर्वाधिक न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला जिला है लोंगलेंग, नागालैंड। ठीक है, अब मैं आपको लिंग अनुपात के बारे में बता देता हूँ, यानी कि सेक्स रेशो के बारे में बता देता हूँ। फ्रेंड्स, ये जो लिंग अनुपात है यानी कि सेक्स रेशो है, इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन बताता हूँ लिंग अनुपात की, यानी कि सेक्स रेशो की। लिंग अनुपात का अर्थ है प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। भारत का लिंग अनुपात 933 से बढ़कर जनगणना 2011 में कितना हो गया? 943। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को क्या कहते हैं? लिंग अनुपात कहते हैं, यानी कि सेक्स रेशो कहते हैं। और भारत का जो लिंग अनुपात है प्रेजेंट में कितना है? 943 है 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, अब मैं आपको ना राज्यों का बताता हूँ लिंग अनुपात कितना है। देखिए, भारत के सर्वाधिक लिंग अनुपात वाले टॉप 3 राज्यों की अगर हम बात करें, केरल की नंबर 1 पे आता है केरल, ठीक है, फिर आता है तमिलनाडु, तीसरे नंबर पे आता है आंध्र प्रदेश। तो आपसे एग्जाम में यही पूछा जाता है बार बार कि भारत का सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा है, तो आप बोलोगे केरल है। केरल का लिंग अनुपात कितना है? 1084 है। ये आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और भारत के न्यूनतम लिंग अनुपात वाले टॉप 3 राज्यों की बात करें, तो देखिए हरियाणा का लिंग अनुपात सबसे कम है, फिर जम्मू कश्मीर का आता है, फिर सिक्किम का आता है। तो हरियाणा का लिंग अनुपात कितना है? 879 है। आगे अगर हम लिंग अनुपात को समझें, तो देखिए केंद्र शासित प्रदेश में अगर हम बात करेंगे, सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है वो पुडुचेरी है, 1037 है यहाँ का लिंग अनुपात। और न्यूनतम लिंग अनुपात वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है वो दमन वह दीव है, जिसका है 618। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई कि सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी है, जिसका लिंग अनुपात कितना है? 1037। और न्यूनतम लिंग अनुपात वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है वो दमन और दीव है, जिसका है 618। जिले की अगर हम बात करें, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला है पुडुचेरी का माहे,
और न्यूनतम लिंग अनुपात वाला जिला है दमन। अब हम बात करेंगे शिशु लिंग अनुपात यानी कि बाल लिंग अनुपात के बारे में, 0 से 6 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनके बारे में, ठीक है। तो अगर हम बात करें बाल लिंग अनुपात के बारे में, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बाल लिंग अनुपात क्या होता है। बाल लिंग अनुपात 0 से 6 आयु वर्ग के प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को कहा जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में बाल लिंग अनुपात कितना है? प्रति 1000 पुरुषों पर 919 महिलाएं, ये आपको ध्यान रखना है। सर्वाधिक शिशु लिंग अनुपात वाले टॉप 3 राज्य हैं। देखिए, अरुणाचल प्रदेश नंबर 1 पे आता है, मिजोरम नंबर 2 पे, मेघालय नंबर 3 पे। तो अगर आपसे पूछा जाए बताओ कि सर्वाधिक शिशु लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है। और न्यूनतम शिशु लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा है? हरियाणा है, ठीक है। हरियाणा कितना है? 834। आगे हम बात करें शिशु लिंग अनुपात में, तो सर्वाधिक शिशु लिंग अनुपात वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जिसका है 968। और न्यूनतम शिशु लिंग अनुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है, 871। अब हम बात करेंगे अनुसूचित जाति के बारे में, यानी कि एससी की जनसंख्या है उसके बारे में, शेड्यूल कास्ट जनसंख्या के बारे में हम देखेंगे। तो अनुसूचित जाति के बारे में अगर हम बात करते हैं, सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले जो टॉप 3 राज्य हैं वो हैं उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार। और सर्वाधिक अनुसूचित जाति यानी कि जनसंख्या प्रतिशत वाले टॉप 3 राज्य कौन कौन से हैं? पंजाब, हिमाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल। तो देखिए, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए बताओ सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला पहला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा हैं अनुसूचित जाति के लोग। और पूछा जाए कि सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत की बात करें, प्रतिशत वाली वर्ड यहाँ पे ऐड ऑन हो गया ना, फिर पंजाब नंबर 1 पे आता है, ठीक है, अनुसूचित जाति की जनसंख्या के मामले में। अब हम बात करेंगे सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है, लेकिन सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ध्यान रखना है आपको, यहाँ पे प्रतिशत वर्ड अगर आ रहा है ना, फिर आंसर चेंज हो रहे हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको बता देता हूँ कि जो नागालैंड हो गया, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यहाँ पर कोई भी अनुसूचित जाति निवास नहीं करती है। आगे अगर हम देखिए अनुसूचित जनजाति के बारे में, यानी कि एसटी जनसंख्या के बारे में, शेड्यूल ट्राइब जनसंख्या के बारे में, तो देखिए सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी जनसंख्या वाले जो टॉप 3 राज्य हैं वो है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा। मतलब कि मध्य प्रदेश जो है नंबर 1 पे आता है सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले राज्य में। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए सर्वाधिक अनुसूचित जनसंख्या प्रतिशत वाले टॉप 3 राज्य कौन से हैं, मिज़ोरम नंबर 1 पे आता है, फिर नागालैंड आता है, फिर मेघालय आता है। तो अगर आपसे पूछा जाए सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है, मिज़ोरम। अब हम बात करते हैं सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली है, लेकिन सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही हैं। अब इसी के साथ एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि जो हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, चंडीगढ़, पुडुचेरी में कोई भी अनुसूचित जनजाति निवास नहीं करती है। अब हम बात करेंगे साक्षरता दर यानी कि लिटरेसी रेट के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए साक्षरता दर क्या होता है। भारत में वास्तविक साक्षरता दर 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के साक्षर व्यक्तियों की कुल संख्या को 7 और उससे अधिक आयु की कुल जनसंख्या से विभाजित करके और 100 से गुना करके मानी जाती है, ठीक है। तो आई होप आपको पता लग गई कि साक्षरता दर कैसे निकाली जाती है। 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के साक्षर व्यक्तियों की कुल संख्या को 7 और उससे अधिक आयु की कुल जनसंख्या से विभाजित करके और 100 से गुना करके मानी जाती है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर 74.04% है पुरुषों के लिए, 82.14%। महिलाओं की साक्षरता है 65.46 और इनका अंतर कितना है पुरुषों और महिलाओं में 16.8%, जो कि एग्जाम में पूछा गया था, इसलिए मैंने यहाँ पे ऐड ऑन कर दिया। तो पूछा जाए बताओ भारत की साक्षरता दर कितनी है, भारत की लिटरेसी रेट कितनी है, 74.04% है। और पूछा जाए पुरुषों के लिए कितनी है, 82.14% है और महिलाओं के लिए 65.46%, ठीक है। और पुरुषों और महिलाओं में अंतर है 16.8% का। आगे अगर हम बात करें साक्षरता दर के बारे में यानी कि लिटरेसी रेट के बारे में, राज्यों की बात करेंगे। सबसे पहले सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाले जो टॉप 3 राज्य हैं वो हैं केरल, मिज़ोरम, गोवा। केरल की साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है राज्यों में 94%,
न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाले टॉप 3 राज्य देखिए, बिहार, इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, फिर राजस्थान। बिहार में साक्षरता सबसे कम है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हम बात करेंगे सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले टॉप 3 राज्य, जहाँ पे पुरुष की साक्षरता सबसे ज़्यादा है। केरल 96.1%, फिर मिज़ोरम का नंबर आता है, फिर गोवा का नंबर आता है, फिर हम बात करेंगे न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाले टॉप 3 राज्य, मतलब जो मेल है सबसे कम साक्षर कहाँ पर है, बिहार में नंबर 1 पे आता है ये, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर आंध्र प्रदेश। अब हम साक्षरता दर के बारे में अगर आगे पढ़ें, सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले टॉप 3 राज्य देखेंगे तो केरल, मिज़ोरम, गोवा। ठीक है, तो सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? केरल है। केरल के बाद आता है मिज़ोरम, फिर आता है गोवा। अब हम बात करेंगे न्यूनतम महिला साक्षरता वाले टॉप 3 राज्य। ठीक है, तो देखिए बिहार की जो महिला साक्षरता दर है सबसे कम है। बिहार के बाद राजस्थान आता है, फिर झारखंड आता है। अब हम बात करेंगे साक्षरता दर में केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। तो सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। यहाँ की साक्षरता है 91.8%। न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली है, 76.2% है यहाँ पे। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है और न्यूनतम महिला साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली है, 64.3%। आगे अगर हम देखें साक्षरता दर के बारे में तो देखिए सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला जो जिला है जनगणना 2011 के मुताबिक मिज़ोरम का सीटशिप है, ये आपको ध्यान रखना है, जिसकी औसत साक्षरता है 98.23%। सबसे साक्षर जिला कौन सा है? मिज़ोरम का सीटशिप। और मध्य प्रदेश का जो अलीराजपुर है ये भारत का सबसे कम साक्षर जिला है। ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको थ्योरी से अच्छे से समझा दिया, ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन सकते थे। अब हम एमसीक्यूज पढ़ लेते हैं और यकीन मानिए फ्रेंड्स, जितने भी क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ना, सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आया हूँ। और अब 2024 का जो एग्ज़ाम हुआ है, वीडियो तो मैं आपको हम 2025 में लेकर आया हूँ, लेकिन 2024 में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं ना फ्रेंड्स, मैं देख के हैरान हो गया। बहुत ही अच्छे अच्छे टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सारे मैंने इसमें ऐड ऑन कर दिए हैं। अगले एग्जामों में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। और आप सभी कमेंट बॉक्स में अपना अटेंडेंस लगा दीजिए कि आप सबका नाम क्या है और आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। और अगर आपको ये वीडियो फ्रेंड्स इंग्लिश में देखना है तो आप रवि अदिति क्लासेस पे इस वीडियो को इंग्लिश में देख सकते हो। ठीक है, रवि अदिति क्लासेस। तो चलिए शुरू करते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कितने ज़िले शामिल हैं? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए 640। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने ज़िले हैं? भारत में टोटल मिला के ज़िले हैं 640, ये आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? महाराष्ट्र का थाने। और न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य जिले की बात करते हैं हम तो वह है दिबांग वैली, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्य में से सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? पॉपुलेशन डेंसिटी की बात हो रही है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार। डिटेल में समझते हैं। जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या। 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। वहीं बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर था। नेक्स्ट है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सबसे बड़ा धार्मिक समुदाय कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हिंदू। 2011 की जो जनगणना है इसके अनुसार भारत में सबसे बड़ा धार्मिक समुदाय है हिंदू। नेक्स्ट है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? पॉपुलेशन डेंसिटी कितना है भारत का? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 382 किलोमीटर स्क्वायर। 382 पर किलोमीटर स्क्वायर, या बोल सकते हो 382 वर्ग किलोमीटर जो है ये है भारत का क्या जनसंख्या घनत्व। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किन राज्यों में जनसंख्या घनत्व 1000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहार और पश्चिम बंगाल। ये आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ऊपर मैं आपको थ्योरी में सब कुछ समझा चुका हूँ। देखो फ्रेंड, जो थ्योरी वाला पार्ट मैंने आपको करवाया ना, आप खुद ही देखो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उस थ्योरी वाले पार्ट में से ही कितने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में बौद्ध आबादी का प्रतिशत सबसे अधिक है? बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है, और ये एग्जाम में पूछा गया था एसएससी के। तो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का
ऑप्शन ए सिक्किम। सिक्किम में जो बौद्ध आबादी है इसका प्रतिशत सबसे अधिक है। डबल स्टार मार्क कर लीजिए एग्ज़ाम के लिए। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार प्रतिशत में भारत की, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 74.04%। ये आपको ध्यान रखना है। 2011 की जनगणना के अनुसार प्रतिशत में भारत की साक्षरता कितनी है? 74.04%। 2011 की जनगणना के परिणामों से पता चला है कि देश में साक्षरता में वृद्धि हुई है। देश में साक्षरता दर 74.04%, पुरुषों के लिए 82.14% और महिलाओं के लिए 65.46%। अगर हम बात करें साक्षरता हम कैसे निकालते हैं, यानी कि जो लिटरेसी रेट है कैसे निकालते हैं, साक्षरों की संख्या को जब डिवाइड करेंगे 7 प्लस आयु वाली संख्या और मल्टीप्लाई करेंगे 100, तो हमारे पास आ जाएगा क्या? साक्षरता। अगला क्वेश्चन है जनगणना कितने वर्षों में एक बार की जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी 10 वर्ष। जनगणना जो है 10 वर्ष में एक बार की जाती है। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिक्किम। 2011 की जनगणना के अनुसार जो सिक्किम राज्य है भारत का, यहाँ पर जनसंख्या सबसे कम है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा प्रदेश है जिसकी जनसंख्या वृद्धि दर जनगणना 2011 के अनुसार नकारात्मक रही है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी नागालैंड। नागालैंड जो है फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ जनगणना 2011 के अनुसार यहाँ की जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक रही है, ये आपको ध्यान रखना है। जनगणना 2011 के अनुसार नागालैंड की जनसंख्या वृद्धि दर -0.58% रही है। अगला क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य की दशकीय जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक रही है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए मेघालय। जनगणना 2011 के अनुसार मेघालय की जनसंख्या वृद्धि दर 27.95% राज्यों में सबसे अधिक रही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में अधिकतम अनुसूचित जाति आबादी है? यानी कि एससी आबादी बोल सकते हो या शेड्यूल्ड कास्ट आबादी बोल सकते हो। सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश में। भारत में सबसे अधिक अनुसूचित जाति यानी कि एससी जनसंख्या वाला राज्य जो है उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में भारत की एससी आबादी का 16.6% है। उत्तर प्रदेश की 20.69% आबादी एससी है, ये आपको ध्यान रखना है। मतलब अगर हम बात करें कि भारत की ऐसी आबादी कितनी है 16.6% की, ठीक है। मतलब भारत की टोटल जनसंख्या का 16.6% जो है ऐसी रहते हैं कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश की जो कुल जनसंख्या है उसकी जो कुल आबादी 20.69% है। आई होप आपको समझ आ गया। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम शहरी आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सिक्किम। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम शहरी आबादी वाला राज्य सिक्किम है। 2011 की जनगणना के अनुसार शहरीकरण के बारे में हम पढ़ेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार शहरीकरण का स्तर 2001 की जनगणना में 27.81% से बढ़कर 2011 की जनगणना में 31.16% हो गया, जबकि ग्रामीण आबादी का अनुपात 72.19% से घटकर 68.84% हो गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 2011 की जनगणना की ये जो अंतिम आंकड़े हैं उनके अनुसार ग्रामीण भारत में लिंग अनुपात क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी 9:49। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार ग्रामीण भारत का जो लिंग अनुपात है 9:49 है। 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण का लिंग अनुपात 9:49 और शहरों का कितना है 9:29। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन सी भारत की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हिंदी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है हिंदी। 2011 की जनगणना के अनुसार 43.63% भारतीय अपनी मातृभाषा के रूप में हिंदी बोलते हैं। बंगाली 8.03% बोले जाने वाली के साथ दूसरे स्थान पर है। बंगाली के बाद आता है मराठी जो कि 6.86% वक्ताओं के साथ तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अनुसार किस संघ शासित प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए लक्षद्वीप। जनगणना 2011 के अनुसार लक्षद्वीप जो है इसकी जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम है। लक्षद्वीप की जनसंख्या वृद्धि दर संघ शासित प्रदेशों में सबसे कम 6.30% है।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार किस उम्र और उससे अधिक आयु का व्यक्ति जो किसी भी भाषा में समझ के साथ पढ़ और लिख सकता है को साक्षर माना जाता है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी 7। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में मुसलमान लोगों की कुल प्रतिशत कितनी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 14.2% मुसलमान हैं भारत में। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में स्त्री और पुरुष साक्षरता में सबसे अधिक अंतर है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजस्थान। डिटेल में समझते हैं। पुरुष साक्षरता है 79.2%, महिला है 52.1% साक्षर। दोनों का अगर आप डिफरेंस क्रिएट करोगे तो 27.1% है। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है लिंग अनुपात का परिकलन कैसे किया जाता है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी देश में प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या। लिंग अनुपात का परिकलन किया जाता है देश में प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में महिला जनसंख्या पुरुष जनसंख्या से अधिक है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी पुडुचेरी। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी का उच्चतम लिंग अनुपात है कितना है? 1037 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों के पीछे। ठीक है, तो यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। बताओ किस केंद्र शासित प्रदेश में महिला जनसंख्या पुरुष जनसंख्या से अधिक है? पुडुचेरी। अगला क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लक्षद्वीप। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका क्षेत्रफल है 32 वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत का सबसे अधिक साक्षर जिला है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सैरछिप। 7 वर्ष या उससे अधिक आयु का व्यक्ति जो किसी भी भाषा को समझ के साथ पढ़ और लिख सकता है को साक्षर माना जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार सैरछिप भारत का सबसे अधिक साक्षर जिला था। सैरछिप भारत के मिजोरम राज्य का एक शहर है। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता दर 90% से अधिक है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मिजोरम। डिटेल में समझते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार मिजोरम राज्य की साक्षरता दर 91.3% है। मिजोरम में पुरुष साक्षरता दर 93.35% और महिला साक्षरता दर 89.2% है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में केरल की साक्षरता दर सबसे अधिक 94% है। टॉप 3 देखिए, केरल नंबर 1 पे आता है, लक्षद्वीप नंबर 2 पे आता है, मिजोरम नंबर 3 पे आता है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता दर 90% से अधिक है? तो वो है मिजोरम। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई। ठीक है, और अगर यहाँ पे ऑप्शन में ना केरल होता तो हम केरल को मार्क करते, लेकिन ऑप्शन में केरल नहीं था। केरल का कितना है 94.2% है, लक्षद्वीप का 91.85% है, मिजोरम का 91.33% है। अगला क्वेश्चन करते हैं। भारत में वार्षिक वृद्धि दर प्रतिशत जनसंख्या धीरे धीरे वर्ष डैश में घटने लगी। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी 1981 में। फिर लास्ट में ना मैंने 50 से ज़्यादा MCQs ऐसे हैं जो बिल्कुल लेटेस्ट ऐड करें हैं, इसलिए पूरा वीडियो आपने देखना है। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार बाल लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी स्त्रियां थीं? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए 919। 0 से 6 आयु समूह के महिलाओं और पुरुष के अनुपात को बाल लिंग अनुपात के रूप में जाना जाता है। 2001 की जनगणना में भारत का बाल लिंग अनुपात 927 था, लेकिन 2011 की जनसंख्या में यह घटकर 919 रह गया। अगर हम बात करें शिशु लिंग अनुपात की, यानी कि बाल लिंग अनुपात की, बालिकाओं की कुल संख्या 0 से 6 वर्ष डिवाइडेड बाय बालकों की संख्या 0 से 6 वर्ष को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, तो शिशु लिंग अनुपात आ जाता है। अगला क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के टॉप 3 राज्य कौन से हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजस्थान नंबर 1 पे, मध्य प्रदेश नंबर 2 पे, महाराष्ट्र नंबर 3 पे। अगला क्वेश्चन है जनसंख्या की दृष्टि से भारत के टॉप 3 राज्य कौन से हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार।
अगला क्वेश्चन है 2011 में घोषित जनगणना के आंकड़ों के अनुसार अभी तक गांव में रहने वाले भारतीयों का प्रतिशत क्या है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 68.8%। शहरी है 31.2%। एनसीआर ग्रामीण की बात करते हैं 2.1%। एनसीआर शहर 7.6%। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में सबसे कम बाल लिंग अनुपात है। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हरियाणा। भारत में बाल लिंग अनुपात को एक मानव जनसंख्या में 0 से 6 वर्ष की आयु में प्रति 1000 पुरुषों और महिलाओं की संख्या के रूप में परिभाषित किया गया है। हरियाणा का बाल लिंग अनुपात कितना है 834। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की पुरुष और महिला साक्षरता दर कितनी है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 82.14% है पुरुषों की, 65.46% है महिलाओं की। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात कितना है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं। अगला क्वेश्चन भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी 8.6%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजातियों की संख्या है 10,42,81,034 जो भारत की कुल जनसंख्या का 8.6% है। और अनुसूचित जातियों की बात करते हैं वो है 20,13,78,086 जो कि 16.6% है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन भारत की जनगणना के कोडिंग सम्मेलन के अनुसार राज्य कोड दिखाने के लिए कितने अंकों के कोड का उपयोग किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 2011 की जनगणना के अनुसार प्रतिशत में पुरुषों की साक्षरता दर क्या थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 82.14%। अगला क्वेश्चन भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष और महिला साक्षरता दर के बीच अंतर कितना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 16.68%। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष और महिला साक्षरता दर के बीच अंतर 16.68% है। पुरुष की साक्षरता दर 82.14% है और महिलाओं की कितनी है 65.46%। नेक्स्ट है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस शहर में सबसे अधिक जनसंख्या दर्ज की गई है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मुंबई और दिल्ली में। सबसे अधिक जनसंख्या वाले टॉप 3 महानगर देखोगे तो मुंबई नंबर 1 पे आता है, दिल्ली नंबर 2 पे आता है, कोलकाता नंबर 3 पे आता है। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम लिंग अनुपात पाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी दमन और द्वीप। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में प्रति 100 बालिकाओं की संख्या पर बालकों की संख्या सर्वाधिक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लगभग कितने प्रतिशत घरों में अभी भी खाना पकाने के लिए जलाऊ लकड़ी का उपयोग किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी 50%। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन भारत में सबसे बड़ा धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय है। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए मुस्लिम। देश की आबादी का लगभग 14.2% मुस्लिम धर्म के लोग हैं। अगला क्वेश्चन भारत 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 53। 2011 की जनगणना के अनुसार गोवा सबसे अधिक शहरीकृत राज्य है जिसकी 62.17% जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में रहती है। अगला क्वेश्चन है किस वर्ष को जनगणना का महान विभाजक वर्ष कहा जाता है, यानी कि ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहा जाता है। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी 1921 को। 1911 से 1921 के दौरान भारत में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि ऋणात्मक हो गई और ये भारत की जनगणना के इतिहास में पहली बार हुआ, जिस कारण से 1921 को महान विभाजक वर्ष यानी कि ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइड कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई थी और उस समय जनगणना आयुक्त कौन थे। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी आर ए गोपाल स्वामी।
स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई थी, जो इसकी सतत श्रृंखला में 7वीं जनगणना थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय देश में जनगणना कार्य का संचालन करता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गृह मंत्रालय। डिटेल में समझते हैं। भारत में गृह मंत्रालय भारत में जनगणना कार्यों की देखरेख करता है। जनगणना गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त द्वारा आयोजित की जाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जनगणना वर्ष 2011 में भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ में नगरीकरण का स्तर क्या था? प्रतिशत में ये बात हो रही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 31.15%। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदी ने लगभग डैश प्रतिशत लोगों द्वारा बोली जाने वाली प्रमुख भाषा के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 43.63%। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार हिंदी के बाद निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारत में सबसे अधिक लोगों द्वारा बोली जाती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बंगाली। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र का कितने प्रतिशत वन क्षेत्र है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 30.72%। नेक्स्ट है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की संख्या निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अंतिम जनसंख्या योग के अनुसार भारत में देश की कुल बाल जनसंख्या में ग्रामीण बाल जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 74.05%। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य ने जनसंख्या में सबसे ज़्यादा वृद्धि प्रतिशत दर्ज की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहार। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस शहर की जनसंख्या सबसे अधिक थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुंबई। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की भागीदारी कितनी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 17.7%। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 तक भारत की जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि दर कितनी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1.64%। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार हिंदी के बाद निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारत में सबसे अधिक लोगों द्वारा बोली जाती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बंगाली। अगला क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे अधिक लिंग अनुपात है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केरल। अगला क्वेश्चन, भारत की जनगणना की मानक परिभाषा के अनुसार सीमांत श्रमिक यानी कि मार्जिनल वर्कर वह व्यक्ति होता है जो एक वर्ष में कितने दिनों से कम कार्य करता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 183। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार 41% से अधिक घरों द्वारा पेयजल का सबसे लोकप्रिय स्रोत क्या था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हैंडपंप या बोल सकते हो ट्यूबवेल। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना ने भारत के कामकाजी आबादी को 4 प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया है। निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, घरेलू श्रमिक। तो भारतीय जनगणना में श्रमिकों की संख्या को निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया गया है: खेतीहर कृषि मजदूर, घरेलू औद्योगिक श्रमिक, अन्य श्रमिक। अगला क्वेश्चन, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस भाषा में नकारात्मक दशक विकास दर थे? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, उर्दू। 2011 की भाषा जनगणना के आंकड़ों के अनुसार 2 अनुसूचित भाषाओं उर्दू और कोंकणी में पूर्ण संख्या में गिरावट देखी गई। भारत में उर्दू बोलने वालों की संख्या है 5,77,02,631, जो 2001 के बाद से लगभग 1.5% कम है। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक शहरीकृत राज्य कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोवा।
2011 की जनगणना के अनुसार गोवा सबसे अधिक शहरीकृत राज्य है, जिसकी 62.17% जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में रहती है। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दादरा एवं नगर हवेली। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाला केंद्र शासित प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली है एवं न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में गाँव की संख्या के बीच स्थित है, गाँव की संख्या किसके बीच स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, 6,40,000 से 6,50,000 के बीच। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में गाँव की संख्या 6,40,000 और 6,50,000 के बीच है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 640 जिले हैं, 5,924 उप जिले, 5767 तहसीलें, 7,935 कस्बे और 649,481 गाँव हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में पहली बार जनगणना किसके कार्यकाल में संपन्न हुई थी? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 121.05 करोड़। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की आबादी अधिकतम है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व क्या था? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, 382। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या कितने प्रतिशत है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, 31.2%। नेक्स्ट, भारत में प्रभावित साक्षरता दर की गणना की जाती है। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, 7 वर्ष की उम्र से ऊपर की जनसंख्या से। अगला क्वेश्चन, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? 1872 में। अगला क्वेश्चन, जनसंख्या के आकार की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? ऑप्शन सी, सिक्किम। अगला क्वेश्चन, भारत की जनगणना 2011 स्वतंत्रता के बाद डैश राष्ट्रीय जनगणना थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 7वीं। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में कोई भी अनुसूचित जाति निवास नहीं करती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उपयुक्त सभी, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 0 है? ठीक है, ऊपर हमने पढ़ा था अनुसूचित जाति यानी कि एससी, अब हम बात कर रहे हैं अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी की। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन एफ, उपयुक्त सभी, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पुडुचेरी। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी की जनसंख्या सर्वाधिक है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश में। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लक्षद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर उत्तर प्रदेश की है, ये आपको ध्यान रखना है, 20.23%। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या के कितने प्रतिशत है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 16.5%। अगला क्वेश्चन, 2011 में देश के निम्नलिखित राज्यों में किसमें साक्षरता दर सबसे कम थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार। नेक्स्ट है, 2011 में देश के निम्नलिखित राज्यों में से किस में साक्षरता दर सबसे ज़्यादा थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केरल। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का सबसे अधिक अनुपात किस राज्य से है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश से। जनगणना 2011 के अनुसार देश में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिल्ली। अगला क्वेश्चन, भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर किस दशक में दर्ज की गई थी? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, 1911-21 में। नेक्स्ट है,
न्यूनतम स्त्री पुरुष अनुपात वाला भारतीय राज्य कौन सा है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, हरियाणा। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सर्वाधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत में जनसंख्या घनत्व डैश है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निरंतर बढ़ा है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अंतर्गत जनसंख्या में स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य 2045 से बढ़ाकर कितना किया गया है? 2070 तक। आबादी की वृद्धि दर का तात्पर्य क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जन्म और मृत्यु दरों के बीच अंतर। किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केरल। अगला क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित जनसंख्या के घनत्व की परिभाषा की जाती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्तियों की संख्या के रूप में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरों में रहने वाले लोगों की संख्या लगभग कितनी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 37 करोड़। नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में स्त्री साक्षरता की दृष्टि से केरल के बाद दूसरा स्थान किस राज्य का है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मिजोरम। जनगणना आकलन रिपोर्ट प्रदर्शित करती है कि भारत विश्व का सबसे युवा देश है और वर्ष 2020 में भारतीयों की औसत उम्र क्या होगी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 29 वर्ष। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार। जनगणना 2011 के अनुसार देश का न्यूनतम साक्षर जिला अलीराजपुर किस राज्य में आता है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश में। भारत की जनगणना 2011 में जनगणना शहर के रूप में एक बस्ती पर विचार करने के लिए जनसंख्या घनत्व के संबंध में मानदंड क्या है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन से राज्य में सबसे कम नगरीकरण का प्रतिशत दर्ज किया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में जनजातीय जनसंख्या का उच्चतम प्रतिशत वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, लक्षद्वीप और मिजोरम। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारतीय जनसंख्या में दशकीय वृद्धि कितनी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 17.64%। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक बसे हुए गांव हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत में जनगणना 2011 के अनुसार प्रवासी माने जाने वाले लोगों का प्रतिशत क्या है, अर्थात जब वह अपने पिछले निवास से अलग एक अन्य स्थान पर बस गए हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 37%। अगला क्वेश्चन है, भारत की जनगणना हमें डैश के संबंध में जानकारी प्रदान करती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आबादी। नेक्स्ट है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेश का नाम बताइए? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जनगणना में भारत में ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1921 में। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस जनगणना दशक में उच्चतम अशोधित मृत्यु दर दर्ज की गई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1911-21 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मानव श्रम का कितना प्रतिशत हिस्सा कृषि क्षेत्र में कार्यरत है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 54.6%। अगला क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर 1037 महिलाएं दर्ज की गई हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पुदुचेरी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में हिंदू आबादी का प्रतिशत सबसे अधिक है?
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार अप्रवासी जनसंख्या का कितना प्रतिशत श्रीलंका से था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2.9%। नेक्स्ट है, भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में ईसाई समुदाय का प्रतिशत कितना था? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी 2.3%। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में ग्रामीण आबादी का प्रतिशत सबसे अधिक है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पुदुचेरी। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में बाल लिंग अनुपात में ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी महाराष्ट्र। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार इनमें से किस राज्य में सबसे अधिक मुस्लिम आबादी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 7 सिस्टर्स राज्यों में किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल न्यू क्वेश्चन है आप सभी के लिए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मिजोरम। नेक्स्ट है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में दिव्यांग जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2.21%। अगला क्वेश्चन, भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक झुग्गी बस्तियों में रहने वाली आबादी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की वार्षिक चरघातकीय वृद्धि दर क्या थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1.64%। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार अन्य धर्म और अनुन्याय की जनसंख्या कितनी है? मतलब अदर रिलीजियंस एंड परस्यूशंस की जनसंख्या कितनी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 7.9 मिलियन। नेक्स्ट है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार 10 से 19 वर्ष की आयु वर्ग की किशोरियों का प्रतिशत कितना था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 47.3%। अगला क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारत में सबसे कम जनसंख्या द्वारा बोली जाती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी संस्कृत। अगला क्वेश्चन, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राष्ट्रीय पुरुष श्रम बल भागीदारी क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 53.26%। नेक्स्ट, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राष्ट्रीय महिला श्रम बल भागीदारी क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 25.51%। अगला क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार देश की जनसंख्या में अन्य धर्मों और मतों का कितना प्रतिशत हिस्सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 0.7%। अगला क्वेश्चन, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजस्थान। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 0.1764। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व कितना है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 11,320। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार कृषि क्षेत्र में कार्यरत जनसंख्या का प्रतिशत भाग कितना है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 0.546%। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे के लोगों का प्राकलित प्रतिशत कितना है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 25.70%। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या संचालन डैश चरणों में किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2। अगला क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में हिंदू जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 79.8%। नेक्स्ट, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदू समुदाय में जनसंख्या वृद्धि दर क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 16.8%। अगला क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 1901 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या क्या थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 238.40 मिलियन।
अगला क्वेश्चन, मानक शहरी क्षेत्र की अवधारणा भारत की किस जनगणना में प्रस्तुत की गई थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जनगणना 1971 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में जनगणना अधिनियम बनाया गया और पूरे भारत में लागू किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1948 में। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 138 क्वेश्चंस करवा दिए थ्योरी के साथ। अब आपके लिए 3 क्वेश्चन का टेस्ट है, आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। पहला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कितने जिले शामिल हैं? 4 ऑप्शन है। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्य में से सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? 4 ऑप्शन है, आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सबसे बड़ा धार्मिक समुदाय कौन सा है? आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो हमारी हो गई है कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपकी रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। डेली करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए आप हमारा करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। बेस्ट क्वालिटी का करंट अफेयर्स पढ़ाया जाता है यहाँ पे, ठीक है। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स बाय रवि को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। बेस्ट क्वालिटी का क्यों कह रहा हूँ? जो हम आपको करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं बिल्कुल डिटेल में और रिसर्च करके पढ़ाते हैं, जिस क्वेश्चन के एग्जाम में आने के डायरेक्टली चांसेस हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन हम आपको पढ़ाएंगे उसके कुछ ही घंटों बाद हम आपका टेस्ट ले लेते हैं एप्लीकेशन पे, जिसका नाम रवि स्टडी ऐप है, ठीक है। मतलब पहले आपको मैंने पढ़ाया, उसके बाद आपका टेस्ट ले लिया और साथ में ही फ्री PDF भी आपको प्रोवाइड कर दिया रवि स्टडी ऐप के ऊपर। हमारी बुक्स की वेबसाइट है www.raviaditipublication.com, ठीक है। यहाँ पे जाके आप हमारी प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स बाय कर सकते हो। 25,000 GK/GS की बुक भी हमारी आ चुकी है। 6250 प्लस MCQ वाली बुक भी आ गई है। सामान्य ज्ञान हमारी आ चुकी है, जनरल नॉलेज, ठीक है। मतलब सभी बुक्स हमारी आ चुकी हैं बेस्ट क्वालिटी की। PDF अगर आपको बाय करना है करंट अफेयर्स का ईयरली एडिशन हो गया, ठीक है, मंथली एडिशन, 11,000 GK/GS पार्ट वाइज, ठीक है, सभी चीज़ें आपको PDF फॉर्मेट में मिल जाती हैं ravibookspdf.com वेबसाइट के ऊपर। मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप ज़रूर इंस्टॉल कर लीजिए अपने फ़ोन में, ठीक है। करंट अफेयर्स की अगर आपको वीडियो चाहिए, GK/GS की पेड वीडियो चाहिए, टेस्ट सीरीज़ अगर आपको लगाना है, फ्री टेस्ट, फ्री PDF, ठीक है, सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाता है बेस्ट क्वालिटी का। टेलीग्राम हमारा है रवि स्टडी जी के नाम से, इसे भी ज्वाइन कर लीजिए। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी है मुझे ज़रूर बताएं। मिलते हैं फ्रेंड्स आप सभी से हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।